हीन भावना मनुष्य का पतन करती है। वह उसको आगे नहीं बढ़ने देती, उसका सारा जीवन अंधकारमय कर देती है। हीन भावना तो आप में भूल कर भी नहीं आनी चाहिए। ये एक बार आ गई तो आपका सारा जीवन चौपट करके रख देगी। आप कहीं के ना रहेंगे। बहुत से मनुष्य अपनी हीन भावना के इस प्रकार शिकार हो जाया करते हैं कि उनका जीवन साकार नहीं बन पाता। हीन भावना मनुष्य को गटर का बदबूदार कीड़ा बनाकर रख देती है। अपने शरीर संबंधी हीन भावना के कारण भी बहुत से मनुष्य अपना हीरा जैसा जीवन भी नष्ट करके रख देते हैं। कुरूपता, अपंगता, हीनता के कारण यह अपने को निकृष्ट मानने लगते हैं। फलतः यह जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। आप बदसूरत हैं तो क्या हुआ? क्या आप अपनी कला द्वारा लोगों को मुग्ध नहीं कर सकते हैं? संसार प्रसिद्ध चित्रकार पिकासो क्या कम बदसूरत था? विश्व प्रसिद्ध वीनस चित्र का चित्रकार विंची कैसा था? बदसूरती के कारण जो स्त्री या पुरुष अपने मन ही मन में हीन भावना लाते हैं, वह अपने प्रति घोर अन्याय करते हैं। संसार के अनेकानेक चित्रकार, मूर्तकार, नेता, लेखक, साधु, संत बदशक्ल ही हैं। क्या आप इसीलिए अपने को हीन मान रहे हैं? तब आपके समान मूर्ख दूसरा नहीं है। बेंजामिन ने लिखा है, अरे ओ मनुष्य, तेरी सूरत शक्ल कैसी भी क्यों ना हो, उठ, जाग, अपना विश्वास जागृत कर, निष्ठावान बन और देख, लोग तेरे पीछे चक्कर काटते नजर आएंगे। कितने पते की महत्वपूर्ण बात है। क्या आप इस पर अमल करेंगे? आपका शरीर अपंग है तो क्या हुआ? क्या आप अपंग होने के कारण अपने विचारों और अपनी कामना को भी अपंग बनाएंगे? सोचिए, कैसी मूर्खता है ये। सावधान, ऐसी गलती ना करें। हीनता को ईश्वर का वरदान माने और लगे ऐसे कार्य में कि सारी दुनिया चकित रह जाए। विचार और विश्वास के बल पर क्या संभव नहीं है? सोचिए, अपंगों ने भी एक से एक करिश्मे किए हैं। तैमूर लंग लंगड़ा था। उसका नाम तैमूर लंग लंगड़े की वजह से ही पड़ा था, मगर उसने भारत को जीत लिया। मैंने पढ़ा है, कोहिनूर हीरे का मालिक रणजीत सिंह कान्हा था। विश्व में अपना नाम रोशन करने वाली हेलेन केलर अंधी थी। नेपोलियन बोनापार्ट का एक पैर छोटा था। सोचिए दोस्त, अपंगता को वरदान मानकर चलो। तुम अपनी किसी भी शारीरिक गड़बड़ी, न्यूनता को वरदान मानो। कठोर विश्वास जमाओ मन में किसी लक्ष्य का और उसे प्राप्त करो। दुनिया तुम्हारी जय जयकार करेगी। विश्वास नाम की जादू की छड़ी का उपयोग करो। ईश्वर ने तुमको यह छड़ी दी है। देखो फिर क्या चमत्कार होता है। ईश्वर ने मनुष्य को बहुत से गुण दिए हैं। सबको बराबरी के साथ इनका बंटवारा किया है। इस बंटवारे में उसने किसी प्रकार का कोई भी अन्याय नहीं किया है। जिसने ईश्वर प्रदत्त गुणों का सदुपयोग कर लिया, वह अपना जीवन सुखी और संपन्न बना लेता है। अगर आप ना करें तो इसमें किसका दोष है? आप स्वयं सोचिए इस पर। ईश्वर ने क्या नहीं दिया है आपको? आपको विचारशील मस्तिष्क दिया है। अपने मस्तिष्क में विश्वास जगाएं और देखें तब कैसे नहीं आप में परिवर्तन आता है। इस संसार में अभावों का रोना, दुखों की रात दिन गणना करना सबसे बड़ी कायरता है। सैमुअल ग्रांट लिखते हैं, मुझे उन लोगों से बड़ी नफरत है जो अभावों का, दुखों का रोना रोते फिरते हैं। कापुरुष ही ऐसे लोग। बिल्कुल यही बात है। अभाव, अरे क्यों? दुख, भला क्यों?
अपनी करनी करतूत देखो, सिंहावलोकन करो। तुमको खुद ही पता चल जाएगा कि आज जो अभाव, जो दुख तुम्हारे जीवन में आया है, उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। तुम्हारे ही कारण आया है। सोचना इस पर। तब क्यों रोते हो यहां वहां? अपना विश्वास जमाओ, कठोर परिश्रम करो, तुमको सब कुछ मिलेगा। बिना कठोर परिश्रम के दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं होता। जो आदमी जितना अधिक परिश्रम करता है, वह उतना ही ज्यादा सुखी और संपन्न होता है। अपने आसपास ही आपको बहुत से प्रमाण मिल जाएंगे। परिश्रम के बल पर ही आदमी कुछ कर सकने में समर्थ हो सकता है। कठोर परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। जितना अधिक परिश्रम, उतना ही सुख मिलता है। यह गणित के सिद्धांत समान प्रमाणित है। अतएव परिश्रम से ना घबराएं, ना डरें। आपका आलस्य, आपके कुविचार ही आपको परिश्रम करने से रोकते हैं। अगर आप इनके चंगल में फंस गए तो आप नाकारा हो जाएंगे। अपने को बचाइए। विश्वास नामक जादू की छड़ी का प्रयोग केवल कठोर परिश्रम से ही कर सकते हैं। यथा पर छड़ी अपना काम ना करेगी। इतनी बात आप गांठ बांध ले। ईश्वर ने इसके साथ यह नियम अनिवार्य बना दिया है। अपना मन टटोलिए। आप क्या चाहते हैं, फिर विश्वास बनाइए कि आप उसे प्राप्त कर लेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? उसकी योजना अपनी साधन सीमा के अनुसार बनाइए। फिर परिश्रम के साथ जुट जाइए। समय के साथ साथ आपकी दशा भी बदलती जाएगी। आप फिर एक दिन अपनी कामना पूरी करके रहेंगे। यह निश्चित है, उसमें लेश मात्र संदेह नहीं है। आप अवश्य सफल होंगे। इस जादू की छड़ी को उपयोग में तो लाइए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। तब आप मानेंगे कि वास्तव में यह एक अलौकिक शक्ति है। सारे एपिसोड सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।